इंस्टेंट स्ट्रेस में रिलीफ, इंस्टेंटली डिस्ट्रैक्शन में रिलीफ, मन उदास है, मन विचलित है, गुस्सा आ रहा है, इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं, किसी चीज़ से परेशान है और आप चाहते हैं इंस्टेंटली 2 मिनट में मुझे इससे आराम मिल जाए। हर समस्या, हर डिस्ट्रैक्शन, हर दर्द और हर मानसिक दुख या तनाव से आप 2 मिनट में अपने मन को हटा सकते हैं और उसका समाधान तुरंत के तुरंत इंस्टेंटली पा सकते हैं। और इसके लिए करनी होगी आपको एक श्वसन क्रिया, एक ब्रीदिंग टेक्निक। वो क्या है, जानते हैं। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। प्राणायाम का सीधा सा अर्थ है प्राणानाम आयामः इति प्राणायामः। जब हम प्राण का आयाम करते हैं, हम सब सांस लेते हैं, 24 घंटा सांस लेते हैं। हाँ, ये दुखद है कि 24 घंटे में हमें एक बार ये ध्यान भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं। परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार है सांस। और बाहरी जगत में जैसे ही कुछ परिवर्तित होता है, वैसे ही आपकी सांस परिवर्तित हो जाती है। आप रनिंग करते हैं, आपकी ब्रीदिंग अलग तरह से काम करती है। आप शांत बैठे, आपकी ब्रीदिंग अलग तरह से काम करेगी। इवन इमोशनली आप क्रोधित हैं, आप गुस्से में हैं, आप रो रहे हैं, आप उदास हैं, ब्रीदिंग अलग तरह से काम करेगी। आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं, आनंदित हैं, ब्रीदिंग अलग तरह से काम करेगी। आप नर्वस हैं, ब्रीदिंग अलग तरह से काम करेगी। ये उदाहरण आपको देना इसलिए ज़रूरी था कि जब बाहरी जगत की चीज़ें जब आपको प्रभावित करती हैं, तो आपकी ब्रीदिंग प्रभावित हो जाती है। इसका वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं। यानी आप अपनी ब्रीदिंग को प्रभावित करके, नियंत्रित करके बाहरी जगत को भी नियंत्रित कर सकते हैं और बाहरी जगत का जो प्रभाव आपके तन और मन पर पड़ रहा है, उसको भी प्रभावित कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर तरीका है जिसे कहते हैं समवृत्ति प्राणायाम, यानी समानता में श्वास को लेना। हालांकि यह हमारे पारंपरिक प्राणायामों में नहीं आता है, लेकिन इसको ऐसे समझें कि प्राणायाम की अवस्था तक पहुंचने की प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है। और क्योंकि ये एक प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है, इसलिए इसका अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। इसमें स्वतः कुंभक का भी अभ्यास हो जाता है। आप कहेंगे, गुरु माँ, आपका तो कुंभक पर एक वीडियो हमने देखा, बहुत प्रचलित हुआ और हमने अक्सर ये पढ़ा भी है कि कुंभक का प्रयोग बहुत सारे लोगों को नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमने कहा कुंभक का छोटा सा प्रयोग आता है, इतना प्रयोग जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और हर व्यक्ति समवृत्ति प्राणायाम यानी प्राणायाम की प्रिपरेटरी ब्रीदिंग प्रैक्टिस का अभ्यास करके इंस्टेंटली लाभ ले सकता है। क्या करना है आपको? आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे। आप मैट पर क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप इसे दफ्तर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आप इसे ट्रैवल करते हुए भी कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट पर हैं तो वहाँ लाउंज में बैठ करके भी कर सकते हैं, यानी कहीं पर भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इतना आसान और इतना इफेक्टिव तरीका है कि इसको आप कहीं पर भी प्रैक्टिस करके इसका लाभ ले सकते हैं। बस जब भी बैठें तो अपनी कमर को सीधा रख के बैठेंगे। कमर सीधी है पर अकड़ी हुई नहीं। और फिर जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हैं, ऐसे ही 4 काउंट में श्वास लेना, इनहेल करना। इसका नाम है समवृत्ति, यानी सांस लेना, सांस रोकना, सांस छोड़ना, सांस रोकना, सांस लेना, सांस रोकना, सांस छोड़ना, सांस रोकना, समान अवधि में चल रहा है। अंग्रेजी में इसको बॉक्स ब्रीदिंग भी कहने लगे हैं। अंग्रेजियत बहुत हो गई है योग के साथ, तो बॉक्स ब्रीदिंग तो हम इसे नहीं कहेंगे, पर हाँ, एक स्क्वायर फॉर्मेशन ज़रूर आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने दिखाई है कि जितने समय में सांस ले रहे हैं उतना ही रोक रहे हैं, उतना ही छोड़ रहे हैं और फिर ले रहे हैं। यानी लेना इज पूरक, फिर रोका, फिर रेचक, एक्सेल और फिर रोका है, कुंभक लग गया। लेकिन इतना छोटा अवधि के लिए है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो बैठे, 4 काउंट में सांस लिया, 1 2 3 4, रोकिए, 1 2 3 4, सांस छोड़िए, 1 2 3 4, बाहर रोकिए, 1 2 3 4, इनहेल 2 3 4, होल्ड 2 3 4, exhale 2 3 4, hold 2 3 4, inhale 2 3
4, hold, 2, 3, 4, exhale, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, relax. जब आप थोड़ा समय इसका अभ्यास कर लेंगे तो हो सकता है थोड़ी देर ऐसे आंख बंद करके रुके रहने का मन करे, ध्यान की अवस्था में आ जाने का मन करे, तो थोड़ी देर रुक जाइए और फिर धीरे धीरे से आंखें खोल लीजिए। समवृत्ति प्राणायाम या समान श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, ये आपके मूड को इंस्टेंटली चेंज कर देती है, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करती है, आपके शरीर का कोई भी दुख है, कोई भी समस्या है, वहां से आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है और इंस्टेंटली हर समस्या का समाधान दे देती है। पर सिर्फ इस तक रुक करके नहीं रहना है। मैंने जैसे कहा, ये प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है। आप अगले 15 दिन 20 दिन इसका अभ्यास कीजिए, लेकिन फिर धीरे धीरे आसन लगाकर बैठकर प्राणायाम को साधने का प्रयास करें। भारत योग की बहुत सुंदर ऑनलाइन प्राणायाम एंड मेडिटेशन क्लास होती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 21 से 24 फरवरी ऋषिकेश में हो रहा है भारत योग रिट्रीट, और इस बार रिट्रीट में जो कोर्स हो रहा है वो है रूपांतरण। रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। आप यदि इन तिथियों में अपनी उपलब्धता कर सकते हैं तो जरूर आइए। माँ गंगा के तट पर रहेंगे और वहाँ साथ में रहकर हम कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो हमारे रोगों को, हमारी एलिमेंट्स को रिवर्स कर सकती हैं। लाखों लोगों ने हमारे रिट्रीट्स में आकर के लाभ पाया है, आप क्यों वंचित रहें। एक और बहुत विशेष सूचना, भारत योग का बहुत प्रचलित हील थ्रू चक्र, यानी चक्रों के माध्यम से कैसे आप हीलिंग कर सकते हैं, ये कोर्स हो रहा है ऑनलाइन और आप अपने घर के कंफर्ट जोन से जुड़ सकते हैं। ये कोर्स शुरू हो रहा है 16 तारीख से, 4 दिन का कोर्स है और ये उन बहुत कम कोर्सेज में से हैं ऑनलाइन जो हम स्वयं करवाते हैं। पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर आप पूरी तरह से बिगनर हैं तो आप इस कोर्स में नहीं जुड़ सकते। लेकिन अगर आपको योग का बेसिक ज्ञान है, और मुझे लगता है कि अगर आप भारत योग चैनल के साथ लंबे समय से जुड़े हैं तो इतना ज्ञान तो आपको हो ही गया है, तो अगर आपको बेसिक ज्ञान है या आप योग शिक्षक हैं या आप योग प्रैक्टिशनर हैं तो आप हील थ्रू चक्र कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। आज के सत्र को, आज के इस वीडियो को यहीं पूर्ण करते हैं। आप सब समवृत्ति या समान श्वास का अभ्यास कीजिए। बताइएगा जरूर कि आपको इसका अभ्यास करके कैसा लगा। ये भी बताइएगा कि आने वाले समय में आप क्या और ऐसे टॉपिक्स देखना चाहते हैं जिनके माध्यम से आप अपने आप को और बेहतर बना सकें। ध्यान रखें, आप अपना बेस्ट प्रोजेक्ट हैं। यू आर द बेस्ट प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस। इसको प्रोग्रेस करने से कभी मत रोकिएगा। सबके लिए शुभकामनाएं। हरिओम।